हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 2 करोड़ स्टूडेंट का एक डाउट है। वो है कोई भी रूट का कोई भी रूट हो, मान लो कोई भी एक्स रूट हो, उसका वैल्यू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिखा है, ये देखो कितना बड़ा नंबर 54982, बहुत बड़ा नंबर। इसका रूट क्या होगा, ये बच्चा बहुत कंफ्यूज है, क्या होगा इसका रूट। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे और कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, प्योर लॉजिक यूज़ करेंगे और बहुत ही इजी है। चलो, तो इसका जो बेस स्टार्ट होता है, तो इनिशियली √4 इसका वैल्यू होता है 2। सिमिलरली √9 इसका वैल्यू होता है 3। ओके, अभी √4 और √9 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, 9 और 4 के बीच में कितना है, 5 है। ओके, अभी देखो 5 जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में ये वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, 1। तो 5 डिफरेंस में इंक्रीज होता है 1, तो 1 डिफरेंस में इंक्रीज होगा कितना, 1/5 इक्वल टू 0.2। ये जो 0.2 है ना, ये 0.2 इंक्रीज होगा। जैसे √5, तो √5 का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस 0.2। ओके, तो आंसर कितना होगा, 2.2। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जितना भी रूट का वैल्यू होगा, ये फर्स्ट डिजिट तक, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो एग्जैक्टली मैच करेगा जितना भी रूट है। उसके बाद जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो ये जो वैल्यू मिला ना, इस वैल्यू से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो MCQ टाइप है उसका आंसर आप क्लिक कर सकते हो, या न्यूमेरिकल टाइप का भी आंसर क्लिक कर सकते हो। अभी देखो √8 कितना होगा, 2 प्लस, अभी देखो 0.2 तो है और 8 4 से कितना डिफरेंस है, ये 4 है, तो 4 से 8 डिफरेंस कितना होगा, 4। इसका मतलब 2 प्लस 4 इंटू 0.2, तो आंसर कितना होगा, 2.8। बहुत इजी है। अभी देखो √6 उसका वैल्यू होगा 2.4, क्योंकि 0.2 से इंक्रीज होगा। √7 2.6, √8 2.8, √9 3, सबको पता है। तो हम लोग क्या किया, √4 और √9 के बीच में जितना भी रूट है उसका बहुत ही इजी तरीके से हम लोग उसका सॉल्यूशन कर लिया। तो ऐसे चलेगा। अभी देखो √, एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या है, देखो √4 और √9 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5। √9 √16 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7। इसके बाद √25 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9। सिमिलरली √36 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 11। ओके, तो ये जो सीरीज है इसको कहते हैं AP सीरीज। ओके, 5 7 9 11, तो ये एक सीरीज चलता जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये √16 और √25 के बीच में, या √9 और √25 √16, ये √16 है। अभी देखो √9 और √16 के बीच में डिफरेंस कितना है, बोलो रे बच्चों, √9 और √16 के बीच में डिफरेंस 7। तो 7 डिफरेंस में कितना चेंज हो रहा है, 1। तो 1 डिफरेंस में चेंज होगा कितना, 1/7। ओके, अभी 1/7 का वैल्यू होगा 0.144। तो मान लो हमें फाइंड करना है √12, तो √12 का वैल्यू कितना होगा, √12 देखो 9 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 तो होगा ही, प्लस 3 इंटू 0.144
ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। तो 3 प्लस 16 12 2 4 12 and 4 6 and 1 3 4 0.4, तो इसका वैल्यू कितना आया 3.46 समथिंग। तो ये ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 3.47 के आसपास होगा अगर कैलकुलेटर यूज़ करोगे। तो 3.4 एग्जैक्टली मैच करेगा। उसके बाद वाला टर्म आप यूज़ कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो। ये ऑप्शन जो होगा ना ABCD में, उसके अंदर ये आ जाता है। अभी ये सब क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि देखो 2020 IIT इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में। उस क्वेश्चन में जो लास्ट सॉल्यूशन मिला था, मे बी टेंशन पूछा था, सरफेस टेंशन, उसमें आया था √14। ओके, अभी एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा, तो √14 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो √14 का वैल्यू तुम इससे फाइंड कर सकते हो। अभी देखो 9 और वो जो 14 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 + 5 इंटू इन दोनों का जो डिफरेंस और 1/7 था वो क्या था 0.144। तो इसका वैल्यू होगा 3 + 12 2 2 5 ऑलमोस्ट 3.72 के आसपास। ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत कैलकुलेट राउंड फिगर कर सकते हो, 3.72 आंसर था। तो ये जो चीज़ है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग हर एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 और 3 के बीच में भी तो सब वैल्यू पता है सबको, 1 2 3 4 सबको पता है। तो हम लोग अभी कहाँ आया √16। तो √16 और √25 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9। तो एक एक घर में मतलब 9 डिफरेंस जब जाएगा तब कितना ऐड हो रहा है, मतलब ये 2 था, ये 4 था, ये 5 था, तो 1 है, तो एक में कितना होगा 1/9। इसका वैल्यू कितना होगा 0.11, ऑलमोस्ट 0.1। ये चलता जाएगा टैंग 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 करके। तो अभी अगर मुझे इसके बीच में कोई भी वैल्यू फाइंड कर रहा है √18, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4 + 2 इंटू 0.111, तो इसका वैल्यू होगा 2 तो 4.23 के आसपास। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होगा √18 का 4.23। ओके, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो तो आप फाइंड कर सकते हो। अभी अगर √20, ये देखो √24 फाइंड करना है, तो √24 में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, √24 = 5 - 0.11। अभी माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं पीछे से आ रहा हूँ, कितना 1, तो 1 के लिए 0.111, तो इसका आंसर चेक करोगे तो 5.11, तो ये 4.89 के आसपास होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 4.89 समथिंग। अभी ये जो चीज़ है ना, ये पैटर्न चलेगा √25 √36। ये जो वैल्यू है ना √25 36, इसमें डिफरेंस कितना है बोलो 11। अभी डिफरेंस 11 है तो क्या कर सकूँ 1/11। ओके, 1/11 का वैल्यू होगा 0.0909। इसको हम लोग राउंड फिगर करके 0.091 लिख सकते हैं। अभी देखो इसके बीच में कोई भी वैल्यू बोलो √28। ओके, कोई भी वैल्यू, ऐसा नहीं मैंने रट्टा मार के आया, √28 √29 कोई भी वैल्यू होगा वो आप लोग भी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स आपको यूट्यूब और अगर गूगल में मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर ना मिले तो लाइक ज़रूर करना। तो √28 क्या है 5 प्लस, अभी डिफरेंस देखो 3, तो 3 × 0.091।
तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो 3 तो 0.273 एंड ये 5 प्लस, तो आंसर कितना होगा 5.273 इसके आसपास होगा 2/28 का वैल्यू। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी वैल्यू, इसके बीच में जितना भी वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं √, हम लोग आ गया √36 और √49। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 36 49 के बीच में 4 उधर 9 तो 13, जो जब मैंने बोला था AP सीरीज फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब एक एक घर में 1/13 होगा। अगर मुझे √47 फाइंड करना है तो मैं पीछे से आऊँगा, उससे क्या होता है वो जो एरर आता है ना, थोड़ा बहुत एरर होगा, वो एरर डिक्रीज हो जाता है। तो √47 क्या होगा 7 - 2 × 1/13, तो 7 - 2/13। ओके, तो 7 माइनस ये 2/13 का वैल्यू बोलो 2/13 का वैल्यू, 1/13 का वैल्यू बोलो। तो ये जो 2/13 है, तो 1/13 का वैल्यू होता है 0.078 के आसपास। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 7 - 2 × 0.78, तो 78, और ये 7 माइनस इधर एक 0 ऐड होगा 0.78, तो 6 1 5 1 0.156, तो 7 - 0.156 ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका माइनस कर देंगे तो क्या होगा 7 से 1 कम, ओके, और 156 कम, तो रहेगा कितना, अगर 1000 में 156 पैसा अगर ले लो तो रहेगा कितना 844। तो मैं ये इसको क्या लिखूंगा 7.844, कैलकुलेट करके देखना एकदम मैच करेगा। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न चलेगा। ये पैटर्न ऐसा क्यों चलता है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो √x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखो मान लो ये है √x का ग्राफ, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ये है √x का ग्राफ। तो हम लोग कभी भी अगर 2 पॉइंट ले लो, अगर ये 2 पॉइंट ले लो, ये और ये है x का वैल्यू और ये है √x का वैल्यू। तो मैं ये जो पॉइंट लिया ना और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट में और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो लाइन है ना, ये जो एकदम कम डिफरेंस वाला लाइन, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला ऑलमोस्ट मेंटेन करता है। इसलिए मैंने जो जितना भी ट्रिक्स दिया है ना वो मैच किया, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ये मैच करने के पीछे का जो लॉजिक है ये, तो हम लोग बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। मान लो √64 और √81, तो इसका मतलब ये 9 है, ये 8 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 15 होगा। इसका मतलब हर एक जो लाइन, एक एक पॉइंट है, उसमें ये 1/15 होगा। 1/15 का वैल्यू कितना होगा, अगर तुम्हें पता है 1/15 अगर नहीं आया तो 1/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 1.5, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, तो ऊपर 2 नीचे 3 और 1/10, 2/3 का वैल्यू कितना होता है 0.678 और नीचे और एक 10 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0.0678। तो अगर मुझे इसके बीच में कोई भी वैल्यू फाइंड करना है, √74 मान लो, √74, तो √74 का वैल्यू कितना होगा 64 और 10, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8 + 10 × 0.0678, तो इसका वैल्यू होगा 8.678 के आसपास। ये जो सेकेंड टर्म है ना ऑलमोस्ट मैच करेगा, उसके बाद भी टर्म भी मैच कर लेता है। तो 81 हो गया, अभी बाकी आ रहा 81 to 100, तो 100 का वैल्यू कितना होता है 10, 81 का वैल्यू कितना होता है 9, तो 9 और 10 इसके बीच में कोई भी वैल्यू फाइंड करना है √90,
तो रूट ओवर 90 क्या होगा 9 प्लस 9 बाई, अभी 81 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है वो देखो 19 था। ओके, तो 19 को हम लोग ऑलमोस्ट 20 पकड़ सकते हैं, तो 9 प्लस 9 बाई 20, तो 9 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये होगा 9.45। कैलकुलेटर यूज करो, एग्जैक्टली मैच करेगा, ऑलमोस्ट 9.45 समथिंग। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था अभी वो उसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो हाँ, उसके पहले क्या है ना, अभी क्वेश्चन क्या है, अभी रूट ओवर 1 से हम लोग क्या क्या रूट ओवर 1 से रूट ओवर 100, ये जो जितना भी वैल्यू है इसके रूट के अंदर, ये सब वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी अगर इससे ज़्यादा होगा, मान लो रूट ओवर 160, ओके, तो रूट ओवर 160, तो आप लोग क्या करोगे, इसके आसपास जो रूट वैल्यू है वो एक बार चेक कर लेना। इसके आसपास रूट वैल्यू है 144, और उसके बाद पीछे कितना है 144 है 12, ठीक है, और 169 है 13। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसमें 6, उसमें 10 और 20, ये 144 169, तो उधर 19 है, और उसमें 19 है और एक्स्ट्रा 6 ऐड होगा, 19 प्लस 6 25, ये डिफरेंस कितना होगा 25। तो एक एक घर में क्या होगा 1/25, 1/25 का वैल्यू कितना होगा 0.04, तो 0.04। अब अभी मुझे पूछा क्या है रूट ओवर 160, तो रूट ओवर 160 का वैल्यू उसके पहले वाला जो वैल्यू है 12 प्लस 144 और 160 बीच में जो डिफरेंस है वो 6 प्लस 10 16, तो 16 इंटू 0.04। ओके, तो 16 और 4 64 होता है, तो ये होगा 0.64 और ये 12, तो कैलकुलेटर यूज़ करके देखो, ये वैल्यू होगा 12.64 के आसपास, 12.64 के आसपास। तो कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो बिंदास। तो उसके बाद अगर 1000 के ऊपर कोई भी वैल्यू है, मान लो कोई एक वैल्यू है 1000 के ऊपर, मैंने मान लिया रूट ओवर 1542, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें, बहुत ही इजी, देखो कैसे। इसको पहले ऐसे लिखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, रूट ओवर 15.42 इंटू 100, ओके, अभी 100 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, 10 इंटू रूट ओवर 15.42, अभी 15 का वैल्यू हम लोग बहुत बार फाइंड किया पहले, तो रूट ओवर 10 इंटू अभी 15 क्या होता है 16 से थोड़ा कम, तो मान लो उसमें जो डिफरेंस था 9 और 16 के बीच में 1/7, तो 1/7 का वैल्यू कितना था 0.144, तो रूट ओवर 15 का वैल्यू कितना आया था 4 माइनस 0.144, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू 3.856 रूट ओवर 15 का वैल्यू, और पूछा रूट ओवर 15.42, तो 3.856 और ये जो 144 है उसका भी आधा, मान लो 0.144 उसका भी आधा, तो उसका भी आधा कितना होगा 144 का आधा कितना होता है 72, इसका मतलब 0.72 है वो 0.072, तो इसके साथ थोड़ा ऐड हो जाएगा, तो 3856072, तो इसका वैल्यू कितना होगा 8, 5 प्लस 7 12 है, 2 आते 1 9 3.928,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ √1542 का वैल्यू 39.28। बहुत ही बढ़िया। चलो तो अभी जो ये हो गया, अभी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, वो हम लोग अभी करेंगे एकदम पहले। हाँ, ये क्वेश्चन ओके। ये जो क्वेश्चन है, तो इस ऐसा कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए क्या चेक करना, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इधर 12 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 54.98 इंटू 10⁻। हाँ, अभी देखो ये जो 54.98 है ना, इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻12 लिख सकता हूँ। अभी 10⁻12 क्या होगा, जंप करके बाहर आ जाएगा। तो √54.98 इंटू 10⁻6। अभी 54.98 ऑलमोस्ट इक्वल टू √55 इंटू 10⁻6। अभी हमें क्या फाइंड करना है, √55। तो √55 फाइंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत बार दिखा है √49 का वैल्यू अगर 7 है, और 49 और 64 के बीच में जो डिफरेंस है वो होता है 1/15। इसका वैल्यू होता है 0. तो कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/15 का वैल्यू 0.067। तो √55 का वैल्यू क्या होगा, √55 का वैल्यू होगा 7 + 6 इंटू 0.067 इंटू 10⁻6। ओके, तो जी 6 क्यों लिखा, क्योंकि 55 जो है 49 + 6, तो इसका वैल्यू होगा ये 0, ये 2 और ये 4, ये 0. तो फाइनल आंसर कितना आया, 7.4 ऑलमोस्ट इंटू 10⁻6। अब चेक कर लेना, ये वैल्यू कैलकुलेटर यूज़ करो, ये कितना आएगा। इसका वैल्यू मैं फाइनली लिख देता हूँ। इसका वैल्यू होगा 7 4 1 2 3 4 5। तो इसका वैल्यू कितना आया, 7400। ऑलमोस्ट इसका ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो आज का जो वीडियो और टॉपिक था ना, इसमें अगर कुछ लर्निंग मिले आपको, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ये मेरा कोचिंग सेंटर है, तो इसमें जेईई नीट का प्रिपरेशन चलता है, एडमिशन अभी गोइंग ऑन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।